हेलो फ्रेंड्स, बलबन जब सुल्तान बना तो उसके सामने कई सारे चैलेंजेस थे। उसमें से एक बड़ा चैलेंज ये था कि सुल्तान की पोजीशन को उस समय कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था। यानी सुल्तान की जो प्रेस्टीज थी वो काफ़ी लो थी। और इसका एक मेन रीज़न ये था कि उस समय तुर्कन चहलगानी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। और क्योंकि इल्तुतमिश के बाद तुर्कन चहलगानी काफ़ी समय तक किंग मेकर की भूमिका में थे, तो ऐसा माना जाता था कि सुल्तान तुर्कन चहलगानी के हाथों में मात्र एक पपेट है। और उधर बलबन दिल्ली सल्तनत में एब्सोल्यूट मोनार्की को इस्टेब्लिश करना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते का रोड़ा बने हुए थे ये तुर्कन चहलगानी, जो कि हाईली एम्बिशियस, रिसोर्सफुल और कनिंग पॉलिटिशियंस और मिलिट्री जनरल्स थे। और ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि तुर्कन चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। और ये सभी के सभी इंक्लूडिंग बलबन एक समय में इल्तुतमिश के स्लेव हुआ करते थे। ऐसे में बलबन इन 40 तुर्की नोबल्स से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ये उसे रेस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे। और बलबन ये भी जानता था कि अगर सुल्तान को डोमिनेट करने की इनको एक भी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो ये इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए जिस सीढ़ी को पकड़कर बलबन सुल्तान बना, बलबन उस सीढ़ी को ख़त्म कर देना चाहता था, ताकि कोई भी तुर्कन चहलगानी का नोबल ख्वाब में भी सुल्तान बनने के बारे में ना सोचे। और ऐसा करने के लिए बलबन ने ऐसे कई सारे स्टेप्स लिए जिसके थ्रू उसने तुर्कन चहलगानी की पावर्स को कम कर दिया। इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को अगर हमें कोई हेडिंग देनी हो तो वो हेडिंग होगी लिक्विडेशन ऑफ फोर्टी। तो चलिए देखते हैं कि बलबन ने किस तरह तुर्कन चहलगानी की पावर्स को कम किया। देखिए, सबसे पहला काम तो बलबन ने ये किया कि जितने भी तुर्कन चहलगानी के नोबल्स थे, इन सबको रिस्की असाइनमेंट्स देके शहर के बाहर भेज दिया। और इस रिस्की असाइनमेंट के सिर्फ 3 रिजल्ट्स हो सकते थे। या तो वो इसमें सक्सेसफुल हो सकते थे, या तो मारे जा सकते थे, या फिर फेल हो सकते थे। अगर ये नोबल्स फेल होके आते थे तो बलबन उन्हें बहुत ज़्यादा पनिश भी करता था और इंसल्ट भी। ऐसा करने से तुर्कन चहलगानी की पावर कम होते हुए दिखती थी और सुल्तान की पावर बढ़ते हुए। और दूसरा केस जहाँ पर इन रिस्की असाइनमेंट्स में नोबल्स मर जाते थे, तो ये भी तुर्कन चहलगानी की पावर को कम ही करता था, क्योंकि इनकी जगह पर जो नया इंसान रिक्रूट होगा वो बलबन का अपना आदमी होगा। और तीसरा केस जहाँ पर ये नोबल सक्सेसफुल होकर आते थे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उसको वापस से एक दूसरे रिस्की असाइनमेंट में भेज दिया जाता था। इसके अलावा बलबन कई बार इन नोबल्स को ऐसे टास्क देता था जहाँ पर 2-3 नोबल्स को एक साथ काम करना होता था और जहाँ पर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती थी। और जब वो इस टास्क को अच्छे से नहीं कर पाते थे तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते थे। इस तरह तुर्कन चहलगानी के 40 मेंबर्स में आपस में फूट पड़ने लगी। तो ये था बलबन का डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला, जिसके थ्रू उसने तुर्कन चहलगानी की पावर को कम किया। इसके अलावा तुर्कन चहलगानी की पावर्स को कम करने के लिए बलबन ने कुछ और चीज़ें भी की। उसने क्या किया कि कुछ और हायर पोजीशंस को क्रिएट किया जिनकी पावर्स तुर्कन चहलगानी की पावर्स के लगभग बराबर थी। इन पोजीशंस पर जूनियर तुर्किश ऑफिसर्स प्रमोट होकर पहुंच सकते थे। इस तरह एक एंटायरली न्यू तुर्किश नोबिलिटी क्लास बननी शुरू हो गई। यानी अब सिर्फ 40 नोबल्स नहीं बल्कि बहुत सारे नोबल्स थे। इस तरह नोबिलिटी क्लास के ऊपर तुर्कन चहलगानी की जो मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बलबन ने किस तरह तुर्कन चहलगानी की पावर्स को कम किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सुल्तान की प्रेस्टीज को एलिवेट करने के लिए बलबन ने कौन कौन से स्टेप्स लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।